एक बार की बात है, मैडी मगर और मिली मगर दोनों तालाब में तैर रहे थे। वो दोनों हमेशा किसी एक जानवर को अपना निशाना बनाते थे और प्लान बनाकर आखिर में उस जानवर को मारकर खा जाते थे। ये उनका पेट भरने का तरीका था। एक दिन वो दोनों तालाब में तैर रहे थे। तब उन्हें तालाब के किनारे पर एक बड़े से पेड़ पर एक बड़ा सा अजगर नजर आया। तब वो दोनों मिलकर उसे खाने का प्लान बनाते हैं। दोनों तालाब किनारे जाते हैं और उस अजगर से बात करना शुरू करते हैं। वो अजगर बहुत बड़ा था, उसका रंग काला था और इसी वजह से उसे सब कालू अजगर कहते थे। कालू अजगर बहुत होशियार था। वो किसी भी संकट में अपनी होशियारी से रास्ता निकालता था। कालू अजगर के बहुत सारे दोस्त थे। कालू उनकी जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद करता था, पर उसकी होशियारी के बारे में मैडी मगर और मिली मगर को पता नहीं था। कैसे हो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कालू है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मैडी है और इसका नाम मिली है। क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहोगे? कालू अजगर थोड़ी देर सोचता है। हाँ, क्यों नहीं। मैडी मगर और मिली मगर दोनों भी कालू अजगर से मीठी मीठी बातें करते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। मिली मगर और मैडी मगर जब भी कालू से मिलते थे, कालू पेड़ पर ही बैठा रहता था। वो कभी भी पेड़ से नीचे नहीं आता था। आखिरकार एक दिन मैडी मगर कालू अजगर से कहता है, कालू, तू पेड़ से नीचे क्यों नहीं आते? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है, मैं नीचे आ जाता हूँ। और वो पेड़ से नीचे आ जाता है। जैसे ही कालू पेड़ से नीचे आता है, मैडी मगर और मिली मगर हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं रखना चाहिए था। हमारा तुम्हें खाने का पहले दिन से ही प्लान था, जो आज पूरा होगा। बहुत देर इंतजार कर लिया, हमें नहीं लगता था कि तुम हम पर इतनी जल्दी भरोसा कर लोगे। इस बात पर कालू अजगर कहता है, पर मुझे तो लगा हम तीनों की दोस्ती बहुत गहरी है और हम तीनों मिलकर बाकी जानवरों को फंसा कर खा सकते हैं। क्या? हाँ, जंगल के कई जानवर मेरे दोस्त हैं। मैं उनको आसानी से फंसा कर यहाँ लेकर आ सकता हूँ और हम तीनों मिलकर उन्हें बांट कर खा लेंगे। क्या कहते हो? ये सुनते ही मैडी मगर और मिली मगर सोचने लगते हैं। बात तो सही है, हम तीनों मिलकर बहुत ही आसानी से शिकार कर सकते हैं। वही तो मैं बोलूँ, मेरे एक आवाज पर मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाएंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से किसी को आवाज लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं। और कालू अजगर पेड़ पर चढ़ जाता है और एकदम ऊपर जाकर बैठ जाता है और मैडी मगर और मिली मगर की तरफ देखता है। क्या हुआ, तुम किसी को आवाज क्यों नहीं लगा रहे? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम दोनों इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो। क्या तुम दोनों को मैं इतना पागल लगता हूँ कि अपने ही दोस्तों को तुम्हें खाने दूंगा? अब मैडी मगर और मिली मगर को समझ में आता है कि कालू ने क्या किया है। तुमने हमें फंसाया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने तुम्हें फंसाया है? मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, पर आखिर तुमने क्या किया? मुझे ही खाने चले थे। मैंने तो बस दिमाग चलाया है और खुद को बचाया है। फिर वो मिली की तरफ देखता है। आज तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलने वाला, इसीलिए सही यही होगा कि तुम तालाब में वापस चले जाओ, वरना मेरे दोस्त आकर तुम्हें खा जाएंगे। बुलाओ मेरे दोस्तों को। ये सुनकर मैडी मगर और मिली मगर डर जाते हैं और तालाब में भाग जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर भी जल्दी भरोसा ना करे और संकट में धैर्य से काम लेना चाहिए। हाईवे के किनारे वाले जंगल में सभी जानवर रोज की तरह कूद फांद रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। हाथी बोला, आज की गुड मॉर्निंग और भी ज्यादा गुड हो जाती अगर पके हुए केले सही से मिल जाते, पर ये केले के पेड़ पर तो आज केले हैं पर पके हुए नहीं हैं। खरगोश बोला, क्या हाथी राजा, तुम जब देखो बस खाने की ही बातें करते हो, कभी तो कुछ और सोच लिया करो। हाथी बोला, देखो बात ऐसी है खरगोश भैया कि खाने पीने के बारे में तो हम ही सोचेंगे ना, क्योंकि हमारा शरीर ही इतना हष्ट पुष्ट है। तुम तो अपने इतने से पेट में क्या ही खा पाओगे। हाथी और खरगोश के बीच इस तरह हंसी मजाक चल रहा था। तभी एक तेजी से आती हुई बॉटल
खरगोश को लग जाती है और वो चिल्लाता है, आ आ मेरे तो बहुत जोर से लग गई। हाथी बोला, अरे खरगोश, खरगोश, तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है। खरगोश की ऐसी हालत देखकर बाकी सारे जानवर भी आ जाते हैं और उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। भालू बोला, यह हाईवे पर गाड़ियों में चलने वाले लोग अपना कूड़ा जंगल की तरफ ही तो फेंकते हैं, और अब इन्होंने इतनी भारी भारी बोतल फेंक दी है। यह बिल्कुल भी नहीं सोचते कि जंगल में रहने वाले जानवरों को इससे परेशानी होती है। शेर बोला, हाँ, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है बछुआ, कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे इन इंसानों को उनकी नानी याद आ जावे। चीता बोला, हाँ, एक तो हमारे जंगल में कूड़ा फेंक फेंक कर इन इंसानों ने इतनी गंदगी फैला दी थी, और अब तो परेशानी बढ़ती ही जा रही है। अगले दिन बंदर का बच्चा जंगल में इधर उधर कूद रहा होता है और बंदर कुछ दूर जंगल में टहल रहा होता है। तभी बंदर के बच्चे को कुछ खाने की चीज दिखती है। वो बोलता है, अरे वाह, मिठाई का टुकड़ा, ये तो कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। चलो मैं इसे खा लेता हूँ। बंदर का बच्चा जैसे ही वो खाता है, उस मिठाई के टुकड़े में चिपकी हुई पन्नी से उसका गला बंद होने लगता है। बंदर ये सब देखकर तुरंत ही वहां आ जाता है। अरे मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? सब जानवर जैसे तैसे मिलकर बंदर के बच्चे के गले में से वो पॉलिथीन निकालते हैं और उसको बचा लेते हैं। शेर बोला, ये पढ़े लिखे इंसान तो हम अनपढ़ जानवरों से भी ज्यादा बेवकूफ हैं। अक्ल के नाम पर नील बटा सन्नाटा है ये। हाथी बोला, अब सोचने का नहीं, एक्शन लेने का टाइम है, और वो भी अभी। बंदर बोला, हाँ, आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, और तो और खरगोश को भी तो चोट लगी थी, हम करे तो करे क्या? चीता बोला, मेरे पास एक प्लान है, हमें उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। सब लोग इधर आओ, मैं बताता हूं। चीता बंदर, हाथी, भालू, शेर और खरगोश को अपना प्लान बताता है। सब लोग उसका प्लान सुनकर हां करते हैं और उस प्लान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हाथी बोला, ये लो चीता भैया, हम ले आए वो सारा सामान जो तय हुआ था। शेर बोला, चलो फिर देर ना करो भैया, उठाओ अपने अपने बैनर, जंगल से ही करो शुरुआत, और फिर चलो हाईवे के किनारे। बंदर बोला, हाँ, मेरे हाथ में है झाड़ू, और हम धिकता ना करते हुए पूरा जंगल साफ कर लेंगे। सब जानवर मिलकर जंगल साफ करने लगते हैं। वो कूड़ा बटोरकर डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं और जो भी खाने का सामान गिरा हुआ होता है उसे भी एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं, और फिर वो सारे जानवरों की टोली पहुंचती है हाईवे के किनारे। हाईवे के किनारे पहुंचकर सारे जानवर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में कुछ बैनर्स हैं जिन पर लिखा हुआ है, कूड़ा मत फैलाओ, जंगल में रहते हैं जानवर, मत फेंको यहां कचरा, ये है उनका घर। भालू बोला, चलो रे भैया, करो ये काम, साफ सफाई का रखो ध्यान। गाड़ियों में और हाईवे पर चल रहे लोग जानवरों को देखने लगते हैं। एक इंसान बोला, अरे ये जानवर क्या पागल हैं? क्या कर रहे हैं ये यहाँ? दूसरा इंसान बोला, अरे भाई, ये एक तरह से बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सच में जंगल में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा कुछ दिन चलता है, पर जंगल में कूड़ा कचरा आने में कोई सुधार नहीं आता, और सुधार आया भी तो बस बहुत ही मामूली सा। कुछ जानवर हिम्मत भी हारने लगते हैं। तभी शेर उनसे कहता है, अरे काहे हिम्मत हार रहे हो तुम लोग? अब कौनो भी अच्छा काम करने में मेहनत तो लगती है, और काम का फल मिलने में थोड़ी देर भी लगती है। कोशिश करते रहो, हारो मत। सब जानवर शेर की बात मानकर कुछ और दिन यूं ही जंगल और हाईवे के किनारे की सफाई करते हैं। बैनर लेकर हाईवे के किनारे खड़े रहते हैं। कुछ दिनों में इंसानों को भी समझ आ जाती है और वो जंगल की ओर कूड़ा फेंकना छोड़ देते हैं, और जानवर खुशी से साफ जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, कोशिश धीरे धीरे ही सही पर अपना असर जरूर दिखाती है, और सही काम के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी कहानी को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।